ट्रेड एक्सपांशन एक्ट 1962, ये एक एक्ट है यूएस के बुक्स में। तो इसमें एक एक्ट है सेक्शन 232। अब इसके तहत अगर माना जाता है, कहा जाता है कि जो सेक्टर्स इस सेक्शन में आते हैं उनके ऊपर जो टैरिफ है ये कम शायद नहीं होगा। अब हिस्टोरिकली अभी जो पिछले 1 साल में हमने देखा जिन देशों ने यूएस के साथ टैरिफ डील करी है, उन देशों के जो आइटम सेक्शन 232 में शामिल गए थे, उनके ऊपर जो टैरिफ है यहाँ पर कटौती नहीं की गई है। तो अब ये माना जा रहा है जब तक फाइन प्रिंट नहीं आ जाती है, उसके ऊपर फाइन प्रिंट के पूरा एनालिसिस नहीं हो जाता है कि इन कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैरिफ जो है ये बरकरार रह सकता है। अब हालांकि सेक्शन 232 में आते कौन से सेक्टर्स है, जिसमें ऑटो, स्टील, एल्यूमिनियम, टिम्बर, कॉपर, शिपिंग, ये सारे जो सेक्टर्स हैं तो सेक्शन 232 का जो है एक हिस्सा शामिल होते हैं। तो हमें फाइन प्रिंट के पूरे एनालिसिस का, फाइन प्रिंट आने का जो है पूरा वेट करना होगा। लेकिन सेक्शन 232 में भारत का जो एक्सपोर्ट्स होते जो सेक्टर्स है उसका जो एक्सपोर्ट होता है यूएस में काफ़ी बड़ा हाथ है। $8 बिलियन का जो है टोटल पूरा एक्सपोर्ट होता है, जिसमें ऑटो एंसिलरी अगर देखें तो $4 बिलियन का पार्ट रखते हैं। स्टील एक्सपोर्ट्स $2.5 बिलियन यहाँ पर होते हैं। और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो करीबन $800 मिलियन का जो है यहाँ पर उसके तहत एक्सपोर्ट होता हुआ दिखता है। ओवरऑल अगर देखें तो क्या है ये सेक्शन 232, क्यों अहम है ये सेक्शन 232? ट्रेड एक्सपांशन एक्ट का हिस्सा है। अब ये सेक्शन 232 इसलिए लाया गया था कि जिन सेक्टर्स से नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट पहुंच सके उनको कर्ब करने के लिए जो है ये एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था कि जिसके तहत सरकार जो है यूएस सरकार टैरिफ्स लगा सकती है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा सकती है। बाकी कुछ इंटरनल एजेंसीज को, इंटरनल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर देखें तो ये टैरिफ लगा सकती है। तो सेक्शन 232 के अंदर ये सब कुछ आता है। और इसी के लिए अगर देखें तो ये एक ओवरहैंग है जब तक फाइन प्रिंट्स नहीं आ जाती कि क्या इन सेक्टर्स पर भी जो है टैरिफ कम हुआ है कि नहीं।